नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आज हम आए हटड़ी जमाला जहां की जो कुश्ती मेला दंगल बोल सकते हैं, लाखों में अब इसके जो छिंज मेला करवाया जाएगा। जो बड़ी बड़ी कुश्तियों वाले जो पहलवान है वही जहां पहुंच रहे हैं। हम बात करते हैं कमेटी वालों से। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं ग्राम पंचायत हटड़ी जमाला से प्रधान हूँ और कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा जी प्रधान जी, जहाँ पे आप कुश्ती करवाई जा रही है ये पूरी हमें बताना डिटेल, कौन कौन सा जहाँ पहलवान आ रहा है? सर, ये सदियों से चलता आया मेला है। हमारे पूर्वजों की तरफ से ये मेला लगाया गया है और गांव वालों ने और युवाओं ने बहुत अच्छा सहयोग दिया इसको बढ़ाने चढ़ाने में। और मेरे हिसाब से लगभग ये आज की डेट का जो है वो 10 लाख तक का ये जो है वो दंगल होने वाला है आज। अच्छा, मतलब जो आज जो कुश्ती करवाने जा रहे हो 10 लाख तक हो गया ना जी। तो बड़ा इनाम क्या रखे गए हैं? बड़े लाख सर 2 कुश्तियां रखी हैं, 1 नंबर की जो कि 1.5 लाख की होंगी। मतलब कुल मिलाकर 3 लाख का 3 जो लाख की बखा 2 कुश्तियां। हाँ जी। तो इसके अलावा हमारी 51 हजार की जो 5 कुश्तियां होंगी। उससे नीचे 31,000 है, 21,000 है, उस तरह से जो कुश्तियां होंगी। तो बात करें पहलवानों की तो कौन आ रहा है यहाँ पे? पहलवान सर हमीद ईरान है, अविनायक है यूपी से, एक अपना मेजर डेरा बाबा नानक रोहित फौजी है, एक लड़का नया है जो ट्रेंडिंग पहलवान है, गगन है सरदार जी मोहाली से। और आरिफ डोडा है, शरबन है। इस हिसाब से जो नामी पहलवान है। अच्छा, पहले तो ये छोटे लेवल पर कुश्तियां करवाई जाती हैं यहाँ पर ना? अब हाँ, पहले समय समय की बात है जी, पहले खुले दंगल होते थे। अब समय ऐसे है कि जिस पहलवान को आमंत्रित देंगे वही तभी आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आते। ऐसे इतना बड़ा अमाउंट अब गांव वालों का भी खुला भी सहयोग होता है। बहुत जी, दिल खोल के दान कर रहे हैं लोग ताकि इस गांव का नाम जो हो और रोशन हो। तो जो पिछली कुश्ती की बात करें हम, जो दंगल करवाया गया तो वो तब भी सर बहुत अच्छे से दंगल होता है। लगातार मेरे हिसाब से 5-6 साल हो गए हैं दंगल को 1 नंबर पे होता हुआ इसको। पहले तो पीछे करवाई जाती थी यहाँ पे, जहाँ जगह। हाँ, पहले पंचायत घर के पास करवाई जाती थी, वहाँ पे जगह की थोड़ी कमी थी जिस कारण जो कुश्तियाँ आर पार नहीं होती थी। तो इसी प्रकार जो कमेटी ने एक निर्णय लिया, खुले दंगल, अभी खुला ग्राउंड है यहाँ पे। मैक्सिमम पिछली बार एक भी कुश्ती हमारी बराबर नहीं हुई, आर पार होती है। बात करें कमेटी की, क्या जंग जनरेशन ही है या फिर बुजुर्ग? नहीं सर, बुजुर्गों को हम साथ लेके चलते हैं, बुजुर्गों की कमेटी बनी हुई है। अच्छा, हमारा सिर्फ सहयोग रहता है इस दंगल को और अच्छे से करने का। क्योंकि बुजुर्गों को तो तजुर्बा ज्यादा है ना। जी जी जी, तो शुरू से उन्होंने ये आरंभ किया था। जी जी, उन्होंने। चलो ठीक है प्रधान जी, पहले तो फिर आपको मुबारक भी, आप नए प्रधान बने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान के बाद आपका ये पहला दंगल है जहाँ पर है? जी जी जी। वैसे तो आप लगे रहते हैं। हाँ, कोई चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, चीफ गेस्ट वही है जी जो समाज सेवी है, जिन्होंने 21,000 31,000 दिए हैं। कोई मेन जो लीडर है वो नहीं है कोई। अच्छा, मतलब आपने राजनीति से दूर रखा है? हाँ, दूर रखा है क्योंकि ये मेला है, ये सभी है। अच्छा। सभी का है, जहाँ पे राजनीतिक होनी नहीं चाहिए। जैसे जो समाज से भी आते हैं आप उन्हें सम्मानित करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। एक अच्छी बात भी है, समाज को एक सोशल मैसेज भी जाता है। वही जी, वही ये सार्वजनिक वो है दंगल, और सार्वजनिक ही होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। अरे वही एक बात और भी है, जैसे मैं सुना है ना कि लोकल पहलवानों को कम जोड़ पे दिया जाता है, जो दूर दूर के पहलवानों ने लाखों में दी जाते हैं। तो उनका भी ये मानना है कि हमारा भी थोड़ा जो जोड़ बड़ा हो जाए तो हमें भी इन फ्यूचर हमारे उसके हो जाए। देखिए भाई जी, पैसे की मैं बाकी दंगलों की बात नहीं करूंगा, अपने दंगल की बात करता हूँ। यहाँ पे पित्तल की गागर, पित्तल की बल्टोइयाँ जो लोकल पहलवानों को दी जाती है 3-3 4-4 हजार। अब ऐसा नहीं है कि जो छोटा लड़का है जिसका वेट ही 50 kg है। अच्छा। और उसको हम 50,000-60,000 रुपए दे दें। अच्छा। ऐसा होता है, मेहनत करनी पड़ती है। पिछले 3 साल पहले हमारे पास एक लड़का आया था। अच्छा। चिन्नू राई वाला, उसको हमने 12,000 दिया था। आज वो लड़का 80-80 हजार ले रहा है, तो उसकी कमाई है अपनी। तो युवाओं से मेरी ये भी मैं निवेदन है कि यही नहीं कि दंगल आ गए हिमाचल के और आप कपड़े खोल के मैदान में आ जाओ। दिन रात मेहनत करो, जिसके लिए एक परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद होगा तो आप लाखों के इनाम भी लेंगे। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई ग्रेज नहीं है जो जहाँ मैं ग्राउंड पे अपना दमखम दिखाएगा उसके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छी कुश्ती लड़ेगा उसको उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई, क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा, प्रदीप कुमार जी, केड़ा पिंड है? मैं ग्राम पंचायत हटली जमाला का सदस्य हूँ। अच्छा जी जी। तो आज कुश्ती करवाई तो काफी था, तो ही मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड बनाने। जी सर, सब युवा साथी जो हैं इसमें सुबह से लगे हुए हैं। अच्छा। और जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बिना सहयोग के तो कोई भी काम हम पूरा नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, है ना। ये चैन सर्कल होता है कि हाथ को हम हाथ मिलाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी सर जी। तो इस गांव में मैंने ये भी सुना कि जो नशे से काफी लोग जो दूर है, जहाँ पे स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं पहले। हाँ, स्पोर्ट्स के भी ये गेमें होती हैं और ये ज़्यादातर तो
कुश्ती में जो अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा और लड़के जो हैं हमारे सिंधु भाई की तरफ से जनरेशन जो ज़्यादा जुड़ी हुई जंग है, जनरेशन और जंग जनरेशन जो है कि हमारे सिंधु भाई की तरफ से जुड़ी हुई है। अच्छा जी। और सबसे ज़्यादा मेहनत मैं तो चाहता हूँ कि बुजुर्गों ने जो संस्था चलाई है अच्छा। वो तो चलती आई है, वो कर रहे हैं, अच्छा लेकिन जो सहयोग आज के टाइम में हो रहा है वो जंग जनरेशन की वजह से हो रहा है। और ये भाई की मेहनत है कि जो बाहर से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और पहलवानों को बुलाते हैं, अच्छा जी। तो उसमें हमारी सिंध जो दिन प्रतिदिन मतलब हर तरक्की साल कर रही है। तरक्की कर रहे हैं। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, अच्छा नूरपुर की, अच्छा तो मेरे हिसाब से तो हमारी सिंध दूसरे नंबर पर है। अच्छा कि पहली सिंध का मैं जो दर्जा देता हूँ वो सदमा को देता हूँ, अच्छा और दूसरी का मैं अपनी हटली जमाला को देता हूँ। अच्छा, ये अपने इस लेवल के हाँ, सिंध है ना? जो इस लेवल की चली हुई सिंध, अच्छा मैं अपनी नूरपुर कंस्टिट्यूंसी की सिंध को दूसरे नंबर का स्थान अच्छा, देता हूँ। तो ये जहाँ कुश्तियाँ करवाई जाती है, रेफरी स्पेशल बुलाए जाते हैं या आप ही नहीं, मैनेज करते हो? हम आपसी भाई हैं सभी। अच्छा हमारे भाई सिंधु भाई बैठे हैं इधर, महेंद्र भाई बैठे हैं, हाँ जी। मेरे बड़े भाई होते हैं उसमें, अच्छा 2 हमारे बुजुर्ग होते हैं बीच में, अच्छा अच्छा 5-6 भाई होते हैं, तो वो इसका जायजा लेते हैं। जी, फिर बिल्कुल स्पष्ट निर्णय निकले ना? स्पष्ट निर्णय निकले, अच्छा और इसमें कोई भी रायदारी नहीं होती है, जो डिसीजन रेफरी का होता है वो फाइनल होता है, अच्छा जी। और सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। चित्रपट की होती है या फिर टोस भी होते हैं या फिर पॉइंटों की कुश्ती होती है? नहीं, पिछले साल हमारी सर कुश्तियाँ हुई, सब कांटा कुश्ती हुई, अच्छा टॉस पर कोई कुश्ती नहीं गई, अच्छा सब कांटा कुश्ती हुई। और इस बार भी जो पहलवान बुलाए हैं अच्छा, वो भी कांटा कुश्ती होगी। मजा तभी आता है ना, क्योंकि इतने पैसे भी देने हैं तो फिर टोस करना पड़े तो फायदा भी नहीं होता कोई। नहीं, टॉस नहीं होगा, कांटा कुश्ती होगी। अगर खुदा न खास्ता अगर न दोनों पहलवान बराबरी पर छूटते हैं तो हम फिर पॉइंट पर कुश्ती करवाते हैं। जो पहला पॉइंट 3 मिनट में 5 मिनट में ले जाता है उसको विनर कर देते हैं। तो ठीक है भाई जी।